Operation Kaveri, a rescue operation launched by the government of India to bring Indians to safety. Thousands of them are caught in the Sudan conflict, and it's a tricky and dangerous setting. नमस्कार दोस्तों हमारा भारत देश बहुत ही महान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों समय समय पर भारत के द्वारा नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर तमाम सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो कि उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सराहना मिलती रहती है। दोस्तों इसी के संदर्भ में भारत बहुत सारे ऑपरेशन चलाता है। जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय लेवल पर नेचुरल डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी होता है, इन तमाम सारी घटनाओं की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है, बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। इस स्थिति को निपटने के लिए और उन सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए और देशों के साथ साथ भारत भी तमाम सारे ऑपरेशन चलाता रहता है। इसी के संदर्भ में आज इस वीडियो में एक ऐसा ऑपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे भारत के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत दूसरे देशों में फंसे लोगों को वापस हिंदुस्तान लाया जाता है। इस बार भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसके तहत सूडान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ऑपरेशन कावेरी क्या है और इसे यह नाम क्यों दिया गया है, और आखिर इससे पहले भारत ने और कौन कौन से ऑपरेशन चलाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन कावेरी क्या है। दरअसल ऑपरेशन कावेरी एक रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया है। इसके तहत संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस स्वदेश लौटने में मदद की जा रही है। इसके लिए भारत की ओर से भारतीय वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट और भारतीय नौसेना के शिप सुमेधा को ऑपरेशन में शामिल किया गया है। ऑपरेशन कावेरी को और सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे भारत देश ने और भी देशों के साथ संपर्क साधा है, जिसमें विदेश मंत्रालय और सूडान में स्थित भारतीय दूतावास इस ऑपरेशन के अलावा अमेरिका, दुबई, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र और सऊदी अरब के संपर्क में है, जिससे भारतीयों को अधिक से अधिक मदद की जा सके। दोस्तों यदि हम बात करें सूडान में फंसे भारतीयों की, तो एक रिपोर्ट्स के अनुसार सूडान में कम से कम 2800 से 3000 भारतीय फंसे होने की संभावना है। यही वजह है कि भारत ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया है। यह ऑपरेशन राज्य विदेश मंत्री वी मुरलीधरन की देखरेख में चल रहा है, जो कि सूडान में इस समय मौजूद हैं। आखिर क्यों दिया गया है ऑपरेशन कावेरी को ये ऑपरेशन कावेरी नाम, इसके पीछे क्या रीजन है? दरअसल भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होते हुए बहती है। इस नदी से स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि लोग इस नदी को कावेरी अम्मा कहकर भी बुलाते हैं। वहीं न्यूज एजेंसी ANI से इस सवाल के जवाब में भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि नदियां बिना किसी बाधा के अपने मंजिल तक पहुंचती हैं। यह ऑपरेशन मां की तरह अपने बच्चों को उनके घर तक सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा। दोस्तों यदि हम बात करें सूडान की, तो आखिर सूडान में क्या स्थिति है और क्या संकट है, क्यों भारतीयों को वहां से वापस बुलाया जा रहा है? दरअसल क्षेत्रफल के हिसाब से सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। सूडान में बीते दिनों से आर्मी और पैरा मिलिट्री समूह के बीच संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और पैरा मिलिट्री के चीफ हमदान दगालो के बीच चल रहा है। दरअसल सूडान में साल 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। इस वर्ष यहाँ पर तख्तापलट किया गया था, जिसके बाद से यहाँ 2 बड़ी ताकतवर फोर्स के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष हुआ है। बुरहान चाहते हैं कि वह किसी निर्वाचित सरकार को ही सत्ता की गद्दी हस्तांतरित करे, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। वहीं रैपिड फोर्स के सैनिक यदि आर्मी में मिल जाएंगे तो नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसी के नतीजन सूडान में संकट चल रहा है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और वहीं पर हमारे भारतीय भी फंसे थे, जिनको ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत वापस लाया गया है। यदि हम पहले के ऑपरेशन की बात करें तो भारत में तमाम सारे ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन को फरवरी 2022 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत की ओर से यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्रों को 76 फ्लाइट के माध्यम से वापस भारत लाया गया था। दूसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन देव शक्ति। इस ऑपरेशन को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, जब अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। उस समय भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था।
तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन वंदे भारत। यह ऑपरेशन 7 मई 2020 को शुरू किया गया था। इसके तहत कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे करोड़ों भारतीयों को 2 लाख से अधिक फ्लाइट के माध्यम से भारत वापस लाया गया था। चौथा ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। यह एक नेवल ऑपरेशन था जिसमें कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को शिप के माध्यम से भारत लाया गया था। पांचवा ऑपरेशन था ऑपरेशन राहत। यह साल 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत यमन में तनाव के समय कई भारतीयों को वापस भारत लाया गया था। और आखिरी ऑपरेशन था ऑपरेशन मैत्री। यह ऑपरेशन भी साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत नेपाल में आए भूकंप के दौरान कई हजार भारतीयों व विदेशियों को नेपाल से रेस्क्यू किया गया था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया और वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।